हम लोग पहले एक टेम्परेचर डेटा लॉगर बना चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था। अब रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल एक घड़ी की तरह होता है जिसमें कि आपने एक सेल डाल दी तो उसका समय जो है वो चलता रहता है, लेकिन उस समय को पहले हमें सेट करना पड़ेगा ताकि उसको आज के समय के हिसाब से हम उस घड़ी को चला सकें। तो उसके लिए ये प्रोग्रामिंग की गई है। इसको आप देख सकते हैं, वन वायर आरटीसी लाइब्रेरी, लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी, जो भी पिन्स जहाँ पे कनेक्ट हुई हैं लिक्विड क्रिस्टल की, ये हम लोग का आरटीसी है DS3231। ये हम लोगों ने P1 पिन सेलेक्ट की है, पिन 1 जो कि A1 पे कनेक्टेड है, पिन 2 A2 पे कनेक्टेड है, यानी जो बटन है हम लोग का। उसके बाद ये हम लोगों ने कुछ इंटीजर लिए हुए हैं, आवर, मिनट, ईयर, मंथ, डे, और ये एक मेनू है। अब हम लोग अपना वाइड सेटअप में जाते हैं तो 20x4 की हमारी स्क्रीन है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट पुलअप दिया हुआ है क्योंकि हम लोग का जो एनालॉग पिन है उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर ये वायर बिगिन और आरटीसी बिगिन। इनिशियली मेनू की वैल्यू हमारी 0 है। अब यहाँ पे आरटीसी हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब आरटीसी के अंदर में 2 बटनों का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग टाइम और डेट की सेटिंग कर सकते हैं उसका ये प्रोग्राम है, इसको समझिए। जैसे ही हम लोगों ने P1 बटन को दबाया, तो जब हम P1 बटन को दबाएंगे, यानी कि जो A1 पे कनेक्टेड है, A1 पिन पे, तो यहाँ पे हम लोग का 0 सिग्नल आएगा। 0 सिग्नल का उल्टा 1 हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। इस ब्रैकेट में जाते से ही प्रोग्राम जो है मेनू में मेनू +1 कर देगा, यानी कि अब मेनू की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो 1 सेकंड का डिले करेगा। ये जो डिलेज मैंने लगा रखे हैं ढेर सारी, ये क्यों लगा रखे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे इसमें मैंने डिले लगा रखे हैं। अब जैसे कि हम लोग के सबसे पहले मेनू की वैल्यू 1 होगी, तो वाइल मेनू इज इक्वल टू 1, जब तक मेनू की वैल्यू 1 रहेगी ये प्रोग्राम इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, एलसीडी को क्लियर करेगा, एलसीडी सेट कर्सर करेगा 00 पे, एलसीडी पे प्रिंट करेगा ईयर। उसके बाद फिर सेट कर्सर करेगा 0,1 पे और एलसीडी पे प्रिंट करेगा ईयर अपग्रेड। अब यहाँ पे ईयर अपग्रेड की वैल्यू कैसे चेंज होगी वो समझिए। जैसे ही मैंने P2 बटन को दबाया, P2 बटन को मैंने जैसे ही दबाया तो P2 बटन को दबाने से 0 वैल्यू जाएगी, उसका उल्टा 1 हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग का ईयर में ईयर +1 हो जाएगा। इनिशियली ईयर अपग्रेड की कोई वैल्यू नहीं ली गई है तो ये 0 रहेगा, तो यानी कि अब एक बार बटन दबाने पे 1 हो जाएगा। फिर 200 मिली सेकेंड्स का डिले हो रहा है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे। अब P1 बटन हम लोग नहीं दबाए तो यहाँ पे नहीं होगा, फिर से प्रोग्राम इधर जाएगा, देखेगा कि मेनू की वैल्यू अभी भी 1 है, अंदर जाएगा दोबारा से, और उसके फिर से हम लोग का यहाँ पे हम लोग P2 बटन को दबाते रहेंगे जब तक कि हमारा ईयर ना हो जाए। इसके बाद में फिर जैसे ही हम लोग अपना P1 बटन दबाते हैं तो P1 बटन दबाने के बाद में हमारे मेनू की वैल्यू हो जाएगी मेनू +1। उसके बाद फिर 200 मिली सेकेंड का डिले होगा, और उसके बाद में फिर प्रोग्राम जब वापस यहाँ पे आएगा तो उसे पता चलेगा कि अब मेनू की वैल्यू 1 नहीं रही है, तो ये वाली लूप नहीं चलेगी, नीचे वाली लूप पे चले जाएंगे। फिर नीचे वाली लूप में इसी तरह से मंथ को एडिट करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। फिर इस वाली लूप में इसी तरीके से डेट को एडिट करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। फिर इस वाली लूप में आवर और इस वाली लूप में मिनट को हम लोग एडिट करेंगे। जब सब कुछ एडिट होने के बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग की मेनू की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 है, और अब यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो जैसे ये 6 हो जाएगी तो यहाँ पे अब ये इफ कमांड लगाइए, इफ मेनू इज इक्वल टू 6। तो आरटीसी में टाइम और डेट और जो भी कुछ है उसको एडजस्ट करने का हम लोग का ये तरीका होता है, ऐसे लिखा जाता है आरटीसी एडजस्ट डेट टाइम, और यहाँ पे पहले ईयर, मंथ, फिर डे, उसके बाद फिर आवर, फिर मिनट, और ये सेकंड है तो सेकंड हम लोगों ने 0 ले लिया है। अब इसके बाद में फिर से हम लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मेनू की वैल्यू 0 कर देंगे और एलसीडी क्लियर कर देंगे। ध्यान रखने की बात है, अगर हम एलसीडी क्लियर नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये जो मिनट प्रिंट हो रहा था, ये मिनट जो प्रिंट हो रहा था ये हटेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग को एलसीडी क्लियर यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे तो ये सब मैं आप लोगों को समझा चुका था कि बफर 17 यानी कि एक डब्बा है जिसके अंदर 17 डब्बे हैं और उसमें ये वैल्यूज़ जो है वो सेव हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये चीज़ जो है ये मैं आपको पहले समझा चुका था पिछली वाली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। अब बात आती है जो मैंने बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताई, जो कि ज़रूरी नहीं लग रही होगी अगर आप लोग नए हैं तो, वो ये कि यहाँ पे मैंने इतने सारे डिले क्यों लगा रखे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सब जगह पे डिले लगा रखे हैं, यहाँ पे भी डिले लगा रखा है। क्या होता है कि जब हम मैकेनिकल स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम उसका एक बार बटन दबाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कई बार जो होता है ना, एक बार आपने बटन दबाया लेकिन 4-5 बार वो बटन का सिग्नल चला जाता है, 4-5 बार 01 01 01 ऐसे चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है बटन वो एक बार में एक ही सिग्नल जाए, कई बार वो सिग्नल को ना माने। जैसे कि जो पहला सिग्नल 1 का चला गया तो वो उसी को माने। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं मान लीजिए कि यहाँ पे बटन P1 को दबाऊंगा। अब मान लीजिए जैसे ही पहला सिग्नल गया, तो पहला सिग्नल जाने के बाद में ये चीज़ हो जाएगी, उसके बाद फिर ये डिले कर लेगा। बाकी के जो भी सिग्नल जा रहे हैं उनको ये मानेगा ही नहीं। तो ये जो डिले कर देगा, तो उसकी वजह से मेरे को कई सारे सिग्नल नहीं जाएंगे। अब हम लोग इसका पोर्टेज सिमुलेशन देखते हैं। ये हम लोग का प्रोटियस सिमुलेशन हम लोगों ने चालू कर दिया है। अब ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में शुरू किया है, सब 00 बता रहा है। अब हम लोगों ने अपना ये बटन दबाया। ये बटन दबाते से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर आ गया जो 0 है। अब यहाँ पे इस बटन को दबाए रखेंगे, ये हम लोग का ईयर चेंज हो रहा है। बाईस हो गया, एक बार और दबाया, 23 हो गया। अब मंथ ये दूसरा महीना चल रहा है। उसके बाद फिर अब हमारा डेट, आज है 15 तारीख। ये हो गई 15 तारीख। टाइम के लिए अभी हाल फिलहाल के लिए कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसे दबाएंगे, ये देखिए आज वेडनेसडे है 15/2/23, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 15/2/23, ये हम लोग का टाइम एंड डेट इस मॉड्यूल में सेट हो चुका है। अब हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब अगर आप दोबारा से इस बटन को दबा देंगे, मान लीजिए कि आपका ये यहाँ पे 2 मिनट हो जाएगा, ये 2 मिनट हो गया। फिर जैसे आप इसको दोबारा से दबाएंगे ना, तो अभी क्या है कि जो भी हम लोग का ईयर अपग्रेड, मंथ अपग्रेड और डेट अपग्रेड, मिनट अपग्रेड, आवर अपग्रेड का जो वैल्यू था, वो अभी जो हम लोग ने सेट किया वो वही का वही उसमें सेव्ड है। तो इस वजह से जैसे ही आप इसको ये करेंगे ना, तो यहाँ पे भले से यहाँ पे अभी 2 मिनट हो जाएगा, जैसे आप इसको दोबारा से, अभी जैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये 2 मिनट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर जब हम लोग इसको करेंगे ना, तो वो वैल्यूज़ अपने आप ही दोबारा से पहले वाली ले लेगा। और दूसरा क्या है कि इस प्रोग्राम में मैंने वो सेटिंग नहीं की है कि जब हम लोग का आवर जो है 23 हो जाए, उसके बाद फिर से बटन दबाएं, जब 24 आवर हो तो वो उसको अपने आप 00 ले, वैसा मैंने सेटिंग नहीं किया है। उसके लिए बस आपको रीस्टार्ट करना होगा, इस सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ईयर अपग्रेड, मंथ अपग्रेड सबकी वैल्यू इनिशियली 0 हो जाएगी, और उसके बाद में फिर से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब बस ये अपना 2 मिनट जैसे ही हो जाए तो मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है। तो अब अगर जैसे मैं यहाँ पे इस बटन को दबाता हूँ, ईयर अपना वही 23 है, मंथ 2 है, डेट भी वही है, आवर भी वही है, अब मिनट की भी वैल्यू वही है। तो जैसे अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे करूँगा ना, तो ये देखिए दोबारा से वहीं पे सेट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। इसमें वो प्रोग्रामिंग हमने नहीं डाली है कि जो मौजूदा समय चल रहा है उसी समय को ये प्लस कर करके अपडेट करें, नहीं। इसमें हम लोग ने कुछ इंटीजर वैल्यूज़ ले ली हैं, जिसमें कि हम लोग एक वैल्यू को सेव कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर उन सारी वैल्यूज़ को हम लोग डाल करके अपना जो RTC मॉड्यूल है उसमें डेट टाइम को सेट कर दे रहे हैं। तो अब ये स्टॉप।